अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, ये है स्ट्रेचर बांड हमारे पास ऑन साइट। ये देखें, ये पूरी ब्रेक लगी हुई है, लेंथ वाइज लगी हुई है और हॉरिजॉन्टली ले है। सही है। तो ये थ्रू आउट जो है ना इस तरह जा रही है, थ्रू आउट ये स्ट्रेचर पोजीशन में लगी हुई है इसमें। सही है। ये देखें, इस साइड पे भी ये ईंट इस तरह कंटिन्यू रखी हुई है इन्होंने। ये आपसे मैं टॉप व्यू दिखा देता हूँ। ये असल में आरसीसी वाटर टैंक है। तो ये इसको जो है ना ये पानी को धूप वगैरह से बचाने के लिए इन्होंने ये अंदर थर्मो पोल लगाया हुआ है अंदर। तो ये इन्होंने जो है ना, ये देखें, इसकी बाउंड्री वाल के तौर पर इन्होंने इसको यूज़ किया हुआ है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट वगैरह से ना। तो इसी तरह ये देखें, ये थ्रू आउट ये हेडर बाउंड जा रहा है। ये आरसीसी वाटर टैंक है। तो इसकी जो है ना एक्सटर्नल वॉल जो है वो इस हेडर बाउंड के थ्रू इन्होंने ये ब्रेक वर्क किया हुआ है इसमें। अच्छा मेरे दोस्तों, हेडर जो है, हेडर बांड भी बहुत कम यहाँ पे है मुझे नज़र आया। तो मैंने कहा चलो मैं ख़ुद ही ईंटें उठा के आप लोगों को समझा देता हूँ। देखें इसमें क्या हो रहा है। हेडर में क्या होता है, नीचे वाली कोर जो है थ्रू आउट हेडर की जा रही है। सही है। उसके बाद जो है ऊपर वाली जो कोर्स है उसमें हमने क्या किया है, हमने एक 3/4 पार्ट जो है ब्रेक का, मतलब 9 इंच की ब्रेक के तो आप 7 इंच समझ लें, मतलब 7 इंच का जो टुकड़ा है वो हमने इसमें इस तरह डाला है। सही है। वो क्यों डाला है, क्योंकि अगर हेडर बांड तो हमारा सारा थ्रू आउट हेडर बांड आ रहा है, लेकिन अगर हम नीचे भी हेडर है ऊपर भी हेडर है तो ये वो वर्टिकल जॉइंट आ जाएगा। तो ये मतलब अच्छा नहीं होता है। ये मतलब वो डैमेज वगैरह अर्थक्वेक की वजह से मतलब दीवार गिर सकती है ना, या लोड मोड कोई भी आ जाए, क्योंकि वो पकड़ नहीं होगी फिर उस दीवार में। हमें तो रिजिडिटी चाहिए होती है। तो ये जो है ये नीचे हेडर है, सारा थ्रू आउट जा रहा है। फिर उसके बाद ये हमने 3/4 पार्ट जो है ब्रिक का वो रख के उसके बाद फिर थ्रू आउट हेडर लेके जा रहे हैं। फिर इसी तरह जो नेक्स्ट कोर्स है उसमें फिर हेडर जा रहे हैं। फिर उससे अगला जो होगा उसमें भी इसी तरह हम जो है ना 3/4 पार्ट डालेंगे। सही है। 3/4 पार्ट जो है ब्रिक का, तो इस तरह ये जाएगा। ये हेडर बांड इस तरह होगा। सही है। उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, ये देखें, अब मैं आपको इंग्लिश बांड के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए इंग्लिश बांड यहाँ बिल्कुल नीचे से किस तरह शुरू हो रहा है। ये पहले हेडर कोर्स आ रहा है नीचे और उसके बाद स्ट्रेचर कोर्स अल्टरनेटिव आ रहा है। सही है। तो ये हेडर कोर्स में क्या है, पहले हेडर आया है, उसके बाद क्वीन क्लोज़र आया हुआ है। क्वीन क्लोज़र क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये ईंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ईंट है, इसको हम 2 हाल में काट दें इस तरह, लेंथ वाइज 2 हाल में काट दें। तो ये वाली जो और ये 2 साइड, इनको क्वीन क्लोज़र बोलते हैं। हाफ जो आएगी ब्रेक लेंथ वाइज, तो ये क्वीन क्लोज़र इसमें पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद थ्रू आउट हेडर जा रहा है। वहाँ पे जब वॉल एंड होगी तो एंड में सेकंड लास्ट जो आएगा वो क्वीन क्लोज़र पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद हेडर आएगा। वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखें अब ये एंड हो रही है यहाँ पे वॉल, ये कॉलम आया हुआ है। तो ये देखिए ये क्वीन क्लोज़र आ गया, इसके बाद हेडर आ गया। फिर इसके बाद अल्टरनेटिव कोर्स किस चीज़ का है, स्ट्रेचर का है। ये इंग्लिश बांड है। सही है। ये स्ट्रेचर थ्रू आउट जाएगा और वहाँ भी एंड होगा स्ट्रेचर के साथ ही। सही है। स्ट्रेचर का कोर्स जो है वो थ्रू आउट जाएगा, लेकिन जो हेडर का कोर्स है उसमें हम इधर भी एक क्वीन क्लोज़र देंगे और वहाँ पे जहाँ पे ये दीवार जो है ना एंड होगी, कॉलम आएगा, वहाँ पे भी हम एक क्वीन क्लोज़र देंगे। उसके बाद हम हेडर जो है ना वो लगाएंगे। तो ये आपने देख लिया है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, फ्लेमिश बांड के बारे में मैं बहुत जो है ना सर्च किया, लेकिन मुझे कहाँ पे नज़र नहीं आया। पाकिस्तान में बहुत कम होता है मेरे ख्याल में। हाँ, ज़्यादातर हर जगह पे तकरीबन इंग्लिश बांड को तरजीह दी जाती है ना। तो इसलिए मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन ये जो है ना ये इंग्लिश बांड की ये सारा स्ट्रक्चर इसमें इंग्लिश बांड यूज़ हुआ है। लेकिन मुझे 1-2 कोर्सेज़ मिले इसमें जो है ना एक कोने में। तो ये असल में इन्होंने ये जो साइड है ये सिर्फ वैसे ये ख़ूबसूरती के लिए इन्होंने ये बाहर से ये सारा इस तरह बनाया है ना। तो ये ख़ूबसूरती के लिए इन्होंने मतलब जगह बनाई हुई, इस पर कोई लोड वगैरह नहीं आ रहा इतना ख़ास। तो इस वजह से इन्होंने ये ख़ूबसूरती की वजह से सिर्फ इसमें मतलब अपनी मर्ज़ी से इसमें कोर्सेज़ लगाए हैं।
कोई सोचा नहीं है कि इसमें इंग्लिश बांड लगाना है, सुपरविज़न भी नहीं होती इधर इतनी ख़ास। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, मुझे ये 2 कोर्सेज़ मिले हैं तो मैं आप लोगों को ये समझाता हूँ। तो इसमें ये है कि फ्लेमिश बांड में हमारे पास होता है कि पहले हेडर आ जाता है, हेडर के बाद फिर क्वीन क्लोज़र आता है, क्वीन क्लोज़र के बाद फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर ये चलता रहता है अल्टरनेटिवली, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर। सही है, तो ये एक पे एंड हो जाता है। सही है। इसी तरह फिर इससे जो नेक्स्ट कोर्स आता है उसमें क्या होता है, इधर हमने हेडर लगाया, क्वीन क्लोज़र आया, अगर हम हेडर के साथ दूसरा हेडर लगाते तो ये जॉइंट वर्टिकल आ जाता। तो ये तो हमें वर्टिकलिटी तो हमें ख़त्म करनी होती है हमेशा जब भी हम मेसनरी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो इसलिए फ्लेमिश बांड में यही चीज़ बताई जा रही है कि पहला हेडर है, फिर क्वीन क्लोज़र आ गया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। इसी तरह ये दूसरा जो कोर्स है इसमें ये स्ट्रेचर आ गया है, ये देखिए जॉइंट वहाँ पे चला गया है। अगर ये इधर ये हेडर होता तो ये जॉइंट इधर ही आता, एक जैसा जॉइंट आता, लेकिन जॉइंट को हमने ख़त्म करना था, इस वजह से ये क्वीन क्लोज़र आ गया। हेडर, क्वीन क्लोज़र, स्ट्रेचर, हेडर। फिर अगला कोर्स ये है स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, फिर स्ट्रेचर है, फिर हेडर है, ये इस तरह जाएगा। सही है। फिर नेक्स्ट देखें, फिर ये हेडर आ गया, फिर क्वीन क्लोज़र आ गया, फिर ये स्ट्रेचर आ गया, फिर हेडर आ गया। सही है। फिर इस तरह ये ऊपर देखें, ये स्ट्रेचर आ गया, फिर हेडर आ गया, फिर स्ट्रेचर आ गया। तो ये इस तरह चलता जाएगा। सही है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।